तो संडे की जो जितने भी स्टार्टिंग वार्म अप से लेके 1600 मीटर से लेके चिन अप, चेस्ट, 6x6, कलर विजन, सारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं। अब जो बच्चे वॉलीबॉल खेलने वाले हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जो थोड़ा सा कुछ नहीं खेलने वाले वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, चेयरअप करेंगे। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कैप्टन साहब बच्चों के लिए जो फ्रूट्स वगैरह है के बनाना केला उसका ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही यहाँ पे वो किया जाता है। तो संडे को कभी जब भी माउंटेन ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार की कोई स्पेशल डे होता है, तो बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह और जो भी हो सकता है यहाँ पे कराने की कोशिश रहती है। तो वही करा रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज। आज का जो है लगभग समाप्ति की ओर है। तो आप एक कैप्टन साहब हैं, तो मैंने आज जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो कैप्टन साहब ने आज कुछ नई प्रकार की टी शर्ट पहनी है, उसमें लिखा है CIJWS इंडिया। तो इसका मतलब मैंने भी जानने की कोशिश की सर ये कहाँ की टी शर्ट है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है। तो आपको भी जानने को मौका मिलेगा, आपको भी जानने का मौका मिलेगा। कैप्टन साहब, मैंने जैसे आज पहली बार आपके उसमें ये टी शर्ट पहनी है CIJWS इंडिया, सर क्या इसका फुल फॉर्म होता है, क्या चीज़ होती है और ये कहाँ से मिली आपको? और इसके आगे अगर मैं दिखा पाऊँ तो 2 इंडियन आर्मी के जवान गन लेके हुए वो हैं और यहाँ पर आपका फाइट वो जो आपका लोगो है वो भी लगा हुआ है। इसके बारे में क्या है सर, थोड़ा बताने की कोशिश करें, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है? ये एक भारतीय सेना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आज हमारा देश जो है आतंकवाद से काफ़ी जूझ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से जूझ रहा है। तो इसके लिए भारतीय सेना में एक स्कूल है जिसको हम काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है सर? हाँ, अच्छा। उग्रवादियों से मतलब कैसे लड़ा जाता है इसके बारे में ट्रेनिंग होती है इसमें। और हमारे देश के अलावा जो दूसरे देशों की सेनाएं हैं तो वो भी आके यहाँ पर ट्रेनिंग लेती है। और इसका एक कोर्स होता है जो कि अभी फिलहाल में मिजोरम स्टेट मिजोरम में है। अच्छा। वेरेंगटे इस जगह का नाम है सर। इसका मतलब सेंटर है सर मिजोरम में? मिजोरम में स्कूल है ये। अच्छा, स्कूल है। हाँ, एक स्कूल है, मतलब जैसे सर IMA होता है वैसे होता है, उसी प्रकार का आपका एक स्कूल है जिसमें विदेश से दूसरे देशों के स्टूडेंट इंडिविजुअल कोर्स करने भी आते हैं। और उनकी एक आर्मी की टुकड़ी भी जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए भी यहाँ पर आती है। अच्छा। और जो मिजोरम में स्थित है ये, मिजोरम और आसाम का बॉर्डर है, वेरेंगटे नामक जगह में है। तो इसमें हम जो है 4-5 साल हम वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहे थे। सर आप कौन से साल में रहे लगभग, कोई आइडिया सर आपको याद है? अगर 2001 में उधर 1 साल के लिए गया था, उसके बाद फिर 3 से फिर 7 तक वहीं रहा मैं। अच्छा। तो सर आप वहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर थे या सर एज ए स्टूडेंट थे? इंस्ट्रक्टर के तौर पर हम रहे। स्टूडेंट तो जब हम पहले रहे होंगे तभी हम इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे, क्योंकि वो उसका कोर्स होता है पहले जो उसमें जिनको अच्छा ग्रेडिंग होता है तो उन बच्चों जो फौजी है उनको जो है ये यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का मौका मिलता है। सर जो बच्चे भर्ती हो चुके हैं, जो भी इंडियन आर्मी का पार्ट बन चुके हैं, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये कोर्स, या किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए और क्या फ़ायदे मिलते हैं? ये कोर्स तो बहुत अच्छा कोर्स है। जो भी हमारे साथियों ने ये कोर्स किया था और जिन्होंने इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग हासिल किया है और जो वहाँ इंस्ट्रक्टर रहे, वो कोई भी बिना सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के मतलब 99% जो है लोग वहाँ से बिना उसके घर नहीं आया है। मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट भी हैं। एक तो वो जो है हार्ड एरिया में है। अच्छा। और मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में वो स्कूल चलता है। मतलब इंस्ट्रक्टर को भी वहाँ पर काफ़ी इतनी गर्मी और इतना सहन करते हुए उग्रवादियों से कैसे लड़ना है उसके बारे में इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। सर ट्रेनिंग कितनी हार्ड या कोई इजी या कोई अच्छा कोई ऐसा पल या जो ऐसी ट्रेनिंग तो जो आप हमें शेयर करना चाहें छोटे से उसमें? हाँ बिल्कुल। उसमें एक 2 किस्म की दौड़ होती है। उसमें एक होता है MM दौड़ बोलते हैं उसको, एक होता है RR दौड़। अच्छा। MM दौड़ आप ये मान लो ये वहाँ ऊपर टॉप में रोड है। अच्छा। रोड से पहले नीचे आना है। अच्छा। ऐसी रास्ता है, मतलब कोई रास्ता नहीं है, मतलब खाली आना है। ऐसी आना है। जी। कोई पड़े चाहे कोई गिरे। अच्छा। वापस फिर
दूसरे रास्ते से भी ऊपर चढ़ना है। अच्छा, मतलब इतना डिफिकल्ट रोड है। हाँ। दूसरा रोड है जो आरआर रोड है, जो आरआर रोड कम से कम 11-12 किलोमीटर का है। अच्छा। वो भी मतलब बांस के पूरे जंगल के बीच में से होके गुजरता है। और वो करीब 10-11 किलोमीटर का वो रूट है। तो मतलब ये डिफिकल्ट तो है ही है। बाकी सब परिस्थितियां आपको बनाई जाती है, जो उग्रवादी क्या क्या तरीके अपनाता है, उनको लिए कैसे हमने उससे बरखिलाफ हमने ऑपरेशन करने हैं, वो सारी तरीके आपको दिखेंगे वहाँ। आपको ऑल तरीके से आपको समझाया जाता है। पूरे डेमो आपको दिखाया जाएगा कैसे होगा और कैसे आपको एक्शन करना है। गाड़ी में है तो गाड़ी में, बाइक में है तो बाइक में, जो भी तरीके से वो नए नए जो तरीके अपना रहा, उसकी केस स्टडी होती है। केस स्टडी पढ़ के बताया जाता है। उसकी जो गलतियां हुई उस केस पर्टिकुलर, मतलब जो उग्रवादी हमला हो किसी यूनिट के ऊपर हुआ है, तो क्या क्या उसमें यूनिट में कमियां रही, क्या क्या उन्होंने अच्छा मतलब उसमें पॉइंट उन्होंने उग्रवादियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, वो सारी बातों के ऊपर डिस्कशन होता है। मतलब हजारों की संख्या में केस स्टडी बने जो हमारे देश में हमारे खिलाफ हुए हैं, जो हमने उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किया, वो सबको पूरी स्टडी बनाएगी। उसके ऊपर भी लास्ट में लेसन लर्न आपको, ये जो केस स्टडी आपको पढ़ाएगी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमियां रही, उनको दूर करके हम आगे को क्या कर सकते हैं, वो सब उसके बारे में इसकी ट्रेनिंग होती है। सर, जब विदेशी आर्मी आती है तो उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन होता है, कैसा मतलब आपको कैसा लगा? आप भी जिस समय रहेंगे, उस समय कौन से देश की आर्मी आई थी सर? बहुत हमको यूएस आर्मी के साथ हमने ट्रेनिंग किया है। यूएस आर्मी के साथ? बिल्कुल। फ्रेंच आर्मी के साथ, मतलब जो अच्छे अच्छे देश हैं उन सब देशों के साथ हमने ट्रेनिंग, जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग भी की है। और कोर्स करने भी दूसरे देशों के जो स्टूडेंट, अफसर स्टूडेंट, जो एनसीओ जेसीओ स्टूडेंट सब करते हैं इसको। सर, उनके स्ट्रेंथ और आप हमारे भारतीय सेना के स्ट्रेंथ में या उनके कुछ अंतर है सर, या मतलब वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको कि भारतीय सेना के बंदे तो जो है ऑलराउंडर होते हैं। अच्छा। एक रॉकेट लॉन्चर वाला डेड को चोट लगी तो दूसरा उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत देश की आर्मी जो है स्पेशलिस्ट आर्मी होती है। अगर स्नाइपर वाला है तो वो रॉकेट लॉन्चर के बारे में उसको उतना नहीं रहता है, मतलब वो तो केवल अपने उसमें रहेगा। अगर उसको चोट लग गई या घायल हो गया या कैजुअलिटी होगी तो उसकी जगह पता नहीं अब दूसरा कैसे होगा। हमारे वहाँ तो बिल्कुल ऑलराउंडर होता है, मतलब सब चीज़ की जानकार होता है। और हमारे फिजिकल एक्टिविटी और देशों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हमारी फिजिकल वो है। डिसिप्लिन और फिजिकल तो हम विश्व के अच्छे अच्छे आर्मियों में से हैं। और दूसरे देशों में ट्रेनिंग हो सकता है किसी फील्ड में हमसे अच्छे होंगे, लेकिन हमारी आर्मी का तो जवाब नहीं है। नंबर 1 जो है आर्मी हम हैं, हैं और रहेंगे, इतना पक्का है। अच्छा। और लेकिन जो CIJW स्कूल में एक बार जो चला जाता है, पहले उसको लगता है कि बहुत मुश्किल है। उधर जो बैरिक स्टूडेंट के बैरिक उसमें लिखे, हम तो गए रेल में और तुम लोग गए जेल में। कहने का मतलब वो जो पर्टिकुलर जो 8 हफ्ते का टाइम है, वो जो 8 हफ्ते का जो कोर्स है, उसमें काफ़ी मतलब बिल्कुल बहुत ही मुश्किलात, बहुत ही कठिन कोर्स है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और बस अब जंगल जहाँ आपको मिलेगा जंगल। अच्छा। उसका नाम ही जंगल वो है, जंगल ट्रेनिंग है, उसका नाम ही है प्रति विद्रोहिता जंगल युद्ध पद्धति स्कूल उसका नाम है हिंदी में। अच्छा। जैसे काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल उसका नाम है। और वो स्कूल का तो क्या कहने। अच्छा। बहुत अच्छी जगह पर है सर। कैसा लगा आपको वहाँ पे? बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो तो अभी भी याद आती है? में जो हमारे साथ के इंस्ट्रक्टर हैं, और लोगों से उतना बात नहीं होती, लेकिन वो लोग जो है अभी भी कोई रिटायर हो गया, कोई सूबेदार मेजर, कोई वो बात करते रहते हैं, क्योंकि वो पल जो है मेमोरेबल मुश्किल पल है इसलिए याद है। अच्छा। आराम वाले पल याद नहीं रहते। बिल्कुल सर, कहीं अच्छी जगहों में भी वो किया होगा, बट वो जो कठिन परिस्थितियां वाले जो मोमेंट्स हैं वो याद है अभी भी। और बिल्कुल वहाँ तो हमारा रॉप ही अलग रहता था। अच्छा। इंस्ट्रक्टर है CIJW स्कूल में, तो मतलब एक औधा ही अलग है। मतलब वो एक अलग ही मतलब वो रहता था। सर, उसी का परिणाम है कि आज आप यहाँ पे रिटायरमेंट के आने के बाद भी बच्चों के लिए, समाज के लिए ऐसा कर पा रहे हैं। जब वहाँ उतना संघर्ष किया है तो उसी का आपको मोटिवेशन मिला हुआ है, उसी का आप फल मिल रहा है, समाज में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
तो ये थे कैप्टन नारायण सिंह जी, जिन्होंने आज जो स्पेशल क्या रे, बॉल CIJWS घूमती है? इंडिया की जो टी शर्ट पहनी थी उसका मीनिंग हमने भाई, जाना। तो ये ऐसे ही बैटिंग वाले रोचक थोड़ा चीज़ें पत्थर कैप्टन में साहब बैठा, से बॉल जानेंगे उनके इंडियन घूमने आर्मी में के आसानी सफ़र में, होगी जो ना। उन्होंने 28 साल का इंडियन आर्मी में होगा। जो नौकरी की, जो सेवा दी भारतीय सेना में अपने देश क्या सेवा के भैया, हार लिए, गए उसके क्या? बारे में जानेंगे। तो अभी यहाँ पे वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज संडे की हैं वो अब बच्चे आपस में आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो अभी के अब लिए इतना कौन सा ही। टीम तो बने बनाएगा रहे तू? हमारे यूट्यूब पाँच चैनल पाँच यूथ हो इंडिया गया, बस हो एकेडमी गया। घाटबगड़ बागेश्वर से कैप्टन नारायण सिंह।